हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति की सच्चाई, क्यों होती है शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह एक अनूठी अनुभव है जिसे माँ ही अनुभव कर सकती है। दोस्तों, आपके मन में भ्रम मिटाने के लिए और सवालों के उत्तर देने के लिए यह वीडियो आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनाई गई है। शुक्ल पक्ष पर पुत्र प्राप्ति को लेकर मुझसे ऑडियंस ने बहुत से सवाल किए। मैं बहुतों को कमेंट के माध्यम से जवाब दिए फिर भी लोगों के जिज्ञासा को शांत नहीं हुई। फ्रेंड्स, आप लोगों के सवाल थे कि यदि शुक्ल पक्ष में गर्भधारण होता है तो क्या लड़के ही लड़के पैदा होते हैं? क्या कृष्ण पक्ष में गर्भधारण होने से लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं? तीसरा जवाब आपको मिलेगा कि वह क्या राज है जो शुक्ल पक्ष को इतना महत्वपूर्ण बताता है। पुत्र प्राप्ति के लिए मेन पॉइंट पर आने से पहले बात करें मून यानी चंद्रमा की, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में पूर्णतः हिंदू धर्म चंद्रमा पर ही आधारित होता है। एक चंद्रमास को एक महीना कहा जाता है। एक चंद्रमास 2 हिस्सों में बटा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 पखवाड़ा, ये पक्ष जो है पखवाड़ा में बांटा गया है, इसे पखवाड़ा भी कहते हैं, जो कि 15 दिनों का होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार घटता है, अर्थात चंद्र प्रकाश लगातार कम होता रहता है और अमावस्या को चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाता है। इसलिए अमावस्या को काली रात भी कहा जाता है। अमावस्या को नकारात्मक शक्तियाँ अधिक बली होती हैं, जबकि पूर्णिमा को सकारात्मक शक्तियाँ अधिक बली होती हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण आकार प्राप्त करके पूर्ण प्रकाशमय हो जाता है। दर्शकों, चंद्रमा के प्रकाश को घटने बढ़ने का प्रभाव पृथ्वी, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य सभी पर पड़ता है। यदि एक पुरुष की बात की जाए तो शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्रमा के दिनों में एक पुरुष के वीर्य में वाई क्रोमोजोम अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। यदि पूर्ण चंद्रमा के दिनों में गर्भधारण होता है, पुरुषों के वाई क्रोमोजोम स्त्री के डिंब से मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि एक स्त्री की बात की जाए तो एक स्त्री के पक्ष में पूर्ण चंद्रमा के दिनों में स्त्री की प्रजनन क्षमता भी चरम सीमा पर होती है। स्त्रियों की प्रजनन क्षमता अधिक होने से भी पुत्र अधिक होते हैं। शुक्ल पक्ष के उन दिनों में अधिक प्रजनन क्षमता बढ़ने के कारण बांझ स्त्री को भी गर्भधारण के योग बन जाते हैं। दोस्तों, रिसर्च से ये भी सिद्ध हो चुका है कि चंद्रमा बड़े होने के दिनों में अर्थात शुक्ल पक्ष में अधिक बच्चे पैदा होते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषी और वैज्ञानिकों का अभी भी यही मत है। चंद्रमा के निकलने के आरंभ के समय में यदि अधिक बच्चे पैदा होते हैं, चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही अधिकतर बच्चे रात को पैदा होते हैं, जबकि दोपहर को कम सीजेरियन सेक्शन की वजह से ये नियम टूटता जा रहा है। काफ़ी समय पहले किसान व पशु पक्षी पालक अपनी इच्छानुसार गाय भैंसों से नर बच्चे शुक्ल पक्ष में गर्भधारण कराकर उत्पन्न करवाते थे,
ज़रूरत कृषि कार्य बोझा ढोने व परिवहन में पड़ती थी। कृषि कार्य बोझा ढोना और परिवहन में नर पशुओं के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण यह प्रयोग भी लुप्त होने की कगार पर है। लेकिन मनुष्य की नर बच्चे की आवश्यकता हर घर में पड़ती है। शुक्ल पक्ष का सीधा संबंध पुत्र से है। ऐसा नहीं है केवल शुक्ल पक्ष में गर्भधान होने से पुत्र प्राप्ति होगी, कृष्ण पक्ष में भी गर्भधान होने से भी पुत्र प्राप्ति होते हैं, लेकिन दोनों की प्रयोग विधि में काफ़ी अंतर है। यहाँ तक कि दोनों पक्षों में गर्भधान होने से पुत्र में स्वभाव, मस्तिष्क, सोच, कार्यक्षेत्र, रुचि में भी अंतर पाए जाते हैं। शुक्ल पक्ष में पैदा हुए बच्चे का रुझान किसी और क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष में गर्भधान होने से जो पुत्र पैदा होते हैं उनका रुझान किसी दूसरे क्षेत्र में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पुत्र दोनों पक्षों में पैदा होते हैं, लेकिन संभावना अधिक शुक्ल पक्ष में होते हैं। शारदीय पूर्णिमा को चंद्रमा की चांदनी में खीर बनाकर रख देते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटते हैं। उसका कारण चंद्रमा का प्रकाश ही तो है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि चंद्रमा की ये रोशनी से इसकी शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वह किसी बीमारी के संबंध में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है। इसी प्रकार दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी ये वर्ष में खांसी, दमे की बीमारी के लिए मुफ्त औषधियाँ मिलती है, जो पूर्णिमा की चांदनी में खीर रखकर उसमें दवाई डालकर रोगी को दी जाती है, जिससे जटिल से जटिल रोग ठीक हो जाते हैं। यह केवल शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का ही प्रभाव है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जन्मी संतानों का कार्य क्षेत्र कैसा होगा, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, शुक्ल पक्ष में पैदा हुई संतान उसका भाग्य प्रबल और अनुशासन में रहने वाला, विद्यावान, तीव्र बुद्धि वाला पैदा होता है। ठीक इसके विपरीत जो बच्चे कृष्ण पक्ष में पैदा होते हैं उसका कार्य क्षेत्र गलत होता है। क्रिमिनल, अनुशासनहीन, माँ पिता के कहने में नहीं रहेगा और अनैतिक कामों में उसका मन लगेगा। और जिसका अमावस्या की रात्रि का गर्भधारण होता है वो महाचोर होता है, जल्दी पकड़ा भी नहीं जाता, उत्पाती होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी समस्या को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसे अन्यथा न लें। मुझे यकीन है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।